एक सुंदर लड़की, एक वीरान हवेली और एक आत्मा जो लौट आई है सिर्फ एक अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। लेकिन जब हुस्न के पीछे छुपा वो खौफनाक साया, तो क्या वो लड़की बच पाएगी या वो भी बन जाएगी उस वीराने का हिस्सा। जानने के लिए तैयार हो जाइए एक डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस भरी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहाड़ियों के बीच बसा एक पुराना हवेली नुमा घर था, ठीक जंगल के किनारे पर, जहाँ सूरज की किरणें भी झांकने से डरती थी। इस वीरान हवेली में आकर बसा था कपूर परिवार, मिस्टर और मिसेज कपूर और उनकी 22 साल की बेटी अलीशा। अलीशा बेहद खूबसूरत थी, लंबे घने बाल, काली झील सी आंखें और नाजुक मुस्कान। हर कोई उसे देखकर ठहर जाता। शुरू में सब ठीक था, लेकिन हवेली में रहने के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को अलीशा नींद में उठकर जंगल की ओर जाने लगी। जब उसकी मां ने रोका तो अलीशा की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। सुबह जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ याद नहीं था। सबने समझा कि थकावट होगी, लेकिन हर रात उसकी हरकतें और डरावनी होती गईं। कभी वो खिड़की पर खड़ी घंटों अंधेरे में ताकती, कभी अकेले ही किसी से बात करती। एक दिन उसने अपने चेहरे पर लाल सिंदूर पोत लिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसके पिता को शक हुआ और उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने हवेली में प्रवेश करते ही कहा, यह जगह वीराना है, यहाँ एक आत्मा बसी है, एक लड़की की जो कभी इस हवेली में रहती थी। उसका नाम नैना था, सौंदर्य में अलीशा से कम नहीं, लेकिन लोग कहते थे कि वह काली विद्या में लिप्त थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा जला दिया, पर मरते वक्त उसने कसम खाई थी, मैं लौटूंगी किसी और के रूप में, और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बदला पूरा न हो जाए। पंडित की बात सुनकर सब सन्न रह गए। पंडित ने बताया कि नैना की आत्मा अलीशा के सौंदर्य में बस गई है। अब वह धीरे धीरे पूरी तरह अलीशा के शरीर पर कब्जा कर रही है। एक रात हवेली में तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। अलीशा जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आवाज़ दो हो गई थी, जैसे दो आत्माएं बोल रही हो। दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। पंडित ने बताया कि नैना को तभी शांति मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन क्या थी उसकी इच्छा? गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि नैना को कभी किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया था। वह सिर्फ अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन समाज ने उसे मार डाला। पंडित ने सुझाव दिया कि अलीशा को वही शादी के वस्त्र पहनाकर हवेली के मंदिर में ले जाया जाए और नैना की आत्मा से बात की जाए। आखिरकार एक अंधेरी रात को अलीशा को लाल जोड़े में मंदिर ले जाया गया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अलीशा जमीन पर गिर पड़ी और नैना की आत्मा ने बोलना शुरू किया, क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं, मुझे बस प्यार चाहिए था। पंडित ने आत्मा को वचन दिया कि उसकी यादें सम्मान के साथ हमेशा जिंदा रहेंगी। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी और एक सफ़ेद रोशनी में नैना की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई। अलीशा धीरे धीरे होश में आई। उसे कुछ याद नहीं था,
लेकिन उसकी आंखों की सफ़ेदी खत्म हो गई थी। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन जब भी रात गहराती, हवेली के मंदिर से हल्की सी हंसी सुनाई देती नैना की। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।